देखो, हमारा दरअसल उस पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा उस पंचायत से क्या मतलब है, ना हम उसके खिलाफ में खड़े हैं ना उसकी मुआफिकत में खड़े हैं। वो उनकी अपनी पंचायत है, वो जुल्म के लिए पंचायत है, वो जुल्म के लिए पंचायत है, जालिमों को इकट्ठा करने की मैं समझता हूँ पंचायत है। इसलिए कि जो अपने घरों से लोगों को बेदखल कर रहे हैं, दुकानें उजाड़ रहे हैं, उनके बोर्ड तोड़ रहे हैं, उनको पलायन करवा रहे हैं, जबरन उनको खेद रहे हैं, तो वो जो इस काम में शामिल है वो सब जालिम है हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि हर एक आदमी को हक है कि वो जहां मेहनत करेगा, हिंदुस्तान को ज़ेब व ज़ीनत बख्शेगा, वो वहीं रह सकता है। कोई किसी को हिंदुस्तान में जबरन पलायन नहीं करा सकता। मैं भी नहीं करा सकता, आप भी नहीं करा सकते, सरकारें भी नहीं करा सकती। चाहे जाए कि कोई सिविल आदमी जो है लोगों, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दे, तो वो पंचायत उनके, हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो बहाना बहाना करके मुस्लिम नौजवानों को और लव जिहाद के नाम पर, फर्जी लव जिहाद के नाम पर जो है अवाम को, हिंदू मुसलमानों के दरमियान एक नफरतों की दीवार खड़ी कर रहे हैं और जुल्म तशद्दुद की आंधियां जो है चला रहे हैं, उनके खिलाफ जन आक्रोश है। और मुस्लिम समाज और तमाम समाज के वो अकलियत के लोग जो मुसलमानों से मोहब्बत और हिंदुस्तान से मोहब्बत रखते हैं या संविधान से मोहब्बत रखते हैं, वो चाहते हैं कि अमन अमान के साथ जो है हम लोग इसमें ज़िंदगी गुजारें, वो सब में आक्रोश है, इसको बुरा समझ रहे हैं। उसी की तैयारी 18 तारीख की हमारी महापंचायत की चल रही है। मैं समझता हूँ कि शहर काजी हमारे बड़े हैं और उनकी कॉल पर हम सब का साथ देना बेहद ज़रूरी है। अब तैयारी इस टाइप की चल रही है कि मौलवी इसमें, अवाम आके, ये तो मौलवी इकट्ठा करते हैं, मौलवी पूछते हैं, अवाम मौलवियों से पूछ रही है कि जुल्म हो रहा है, तुम आओ। हम लोगों को अब अवाम घेरती फिर रही है, ना कि हम अवाम को घेर रहे हैं। इसी सवाल पर जो है हर जगह से आवाज उठ रही है कि उलमा हजरात अभी तक चुप क्यों हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ओलमा अगर करेंगे तो आज कुछ लोग इसमें फौरन उसको रंग देने की कोशिश करते हैं। चूंकि हमारे ऊपर टैग है कि भाई हम तो खालिस मजहबी लोग हैं, तो हम इसलिए चुप हैं कि दूसरे लोग उसको ये ना कह दें कि भाई ये तो हिंदू और मुसलमानों का एजेंडा है। ये हिंदू मुसलमानों का एजेंडा नहीं, ये तो जुल्म और अमन का एजेंडा है। आपको लगता है कि 15 और 18 की महापंचायत से कोई सलूशन निकलेगा, या फिर जो है आम आदमियों तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये गलत हो रहा है, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो भगवान लव प्रेम? देखो, हमें इसका तो अंजाम, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। अंजाम का तो अल्लाह को पता है कि अंजाम क्या होगा, सरकार को भी नहीं पता अंजाम क्या होगा। सरकार का भी अंजाम अवाम को अल्लाह को पता है या फिर अवाम को पता है। हम तो ये बताने निकले हैं कि उत्तराखंड के अमन अमान वाली सरकार, उत्तराखंड का वो पहाड़ जो देवभूमि कहलाती है, जो भगवानों की धरती कहलाती है, उन भगवानों की जिन्होंने पूरी दुनिया को अपना कहा है, जिन्होंने गैरों को भी गले लगाया है, जिनकी तारीखें आप उठा के देख लो, भगवान जो है श्री राम की देख लो, कृष्ण की देख लो, और तमाम भगवानों की देख लो, जिनकी पूरी जिंदगी अमन शांति और प्यार की है। अब ऐसी धरती पर जो है जबरन गरीबों को, मजदूरों को पलायन किया जा रहा है और तशद्दुद किया जा रहा है। हम तो आवाम को यह बताने निकले हैं, तो कल अंजाम सरकार या अल्लाह ही को पता है कि क्या होने वाला है इसका। कुछ संगठनों का ये भी आवाज आई है कि गलत तो गलत है, वो मानवता की बेटी है, वो किसी पर्टिकुलर धर्म की बेटी नहीं है। तो उन लोगों का ये आरोप है कि जो पढ़े लिखे जितने भी मुस्लिम्स हैं, उनको किसी भी माशरे के अंदर कुछ भी होता है तो आवाज उठानी चाहिए। देखिए, हम लोग आवाज बराबर उठाते रहते हैं, लेकिन मसला यह है कि अभी जिस लड़की के ऊपर इन्होंने बहाना बनाया वो बिल्कुल फेक है। उस लड़की का उस मुसलमान लड़के से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी सैनी लड़के की दोस्त है, सैनी का दोस्त वो लड़का मुसलमान है। अब ये दोनों दोस्त कहीं जा रहे हैं या कहीं बैठे हैं, हालांकि ये ज़मीनी हकीकत है, आप इसकी तहकीक करिए कि वो लड़की कह रही है कि मुझे किसी ने नहीं छेड़ा, सैनी मेरा दोस्त है, हम कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं, सबको हक हासिल है। यहाँ देहरादून में कितने केसेस हैं जो अलीगल तरीके से हिंदू जो है मुसलमान लड़की को हिंदू बनाया जा रहा है। कल का ही वाकया है कि हिंदू बाल बच्चोदार औरत, शोहर मौजूद, जबरन उसको जो है वो हिंदू बना लिया, उसके मांग में सिंदूर भर दिया। अरे यार, उसको शादीशुदा औरत है, कैसे आप उसकी मांग में सिंदूर भर सकते हैं? कैसे उसके बच्चों के तिलक लगा के, छोटे छोटे मासूम बच्चों को? इंस्पेक्टर ना मुकदमा लिखने को तैयार है। यहां भी तो फिर वही कानून, भाई कानून तो सबके लिए बराबर है, कानून तो एक होना चाहिए। तुम कहते हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मुसलमानों के लिए कानून और हिंदुओं के लिए कानून और। वहां झूठी बात पर भी तुमने जो है जुल्म की आंधियां चला दी, और यहां सच्ची बात पर भी यहां का इंस्पेक्टर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है। शादाब शम्स है, बीजेपी के नेता है, उनका एक बयान आया है कि उस आदमी को जो जिलाध्यक्ष है जाहिद, कि उसको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए था। कितना दुरुस्त आप मानते हैं? बिल्कुल गलत। खुद जिलाध्यक्ष खाइफ है, वो जिलाध्यक्ष भाग रहा दुम दबा के वहां से। भाई, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष तो खुद पलायन कर रहा है, वो खुद दुम दबा के भाग रहा है, उसमें जान ही नहीं।
अगर उसमें जान होती तो वहीं रोकता, अपने प्रशासन को कहता मैं जिलाध्यक्ष हूं, यहां से मुसलमानों को जाने नहीं दूंगा। भाई लीडर तो वो है जो कौम का खादिम होता, द लीडर इज द सर्वेंट ऑफ नेशन। वो बाएं फैला के खड़ा हो जाता, मैं हूं इधर, मैं इधर हूं, जाने नहीं दूंगा अपनी कौम के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी सबका सब विकास करेगी, सबको साथ लेके चलेगी, मैं उसके जिलाध्यक्ष। वो खुद धूम धमाके देहरादून भाग आया, तो आप उसकी क्या बात करेंगे? जो हालात 2014 के बाद बने इस देश के, अब मुझे बताएं, कोई बच्चा भी इस देश का बता देगा कि संविधान नाम की चीज़ इस देश में नहीं रह गई है। चाहे वो बुलडोजर प्रकरण हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर की बात करूं अगर मैं, चाहे वो लव जिहाद के नाम पे ये लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, चाहे वो आपको लैंड जिहाद के नाम पे। और आप मुझे बताएं ना, कहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़? कहाँ पे लिखी हुई है ये चीज़ कि आप कानून को छोड़ के, कानून का कोई प्रोसीजर होता है ना, और हर चीज़ें प्रोसीजर के हिसाब से चलती हैं। तो कैसे बुलडोजर प्रक्रिया चल रही है? क्यों चल रही है? और दूसरी बात, जो इस टाइम उत्तराखंड के अंदर एक इतना माहौल गरमा दिया कि लोगों को अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वो क्या है भाई? आप कह रहे हैं ये लव जिहाद हो रहा है। किसका लव जिहाद हो रहा? मैं नहीं चाहती कि किसी हिंदू बहन के साथ कोई गलत हो, कभी नहीं चाहेंगे हम कि किसी हिंदू भाई के साथ, किसी हिंदू बहन के साथ गलत हो। लेकिन क्या किसी मुसलमान के साथ या किसी हमारे जो दूसरे लोग हैं उनके साथ कुछ गलत होगा और सरकार मुंह ढक के बैठी रहेगी? और उसके साथ साथ प्रशासन किसका साथ दे रही है? पुलिस प्रशासन किसका साथ दे रही है? वो क्या हो रहा है? इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ये कुछ नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ इनका ये कहना है, जो इस टाइम उबाल आया है, जिसके लिए महापंचायतें कराई जा रही हैं, जो मुस्लिम तबके की तरफ से महापंचायत का एक आह्वान किया गया है, वो सिर्फ मकसद यही है कि जो चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी है, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने बंद कर दिया है सुनना, लॉ को मानना बंद कर दिया है, प्रशासन को, चाहे वो पुलिस प्रशासन है या अदरवाइज जो प्रशासन की बात करते हैं हम लोग, उनको इंस्ट्रक्शंस हमारी सरकारें दे रही हैं, वो बहुत गलत तरीके से दे रही हैं, उसे मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन इस तरीके से उबाल लाओगे क्या शहर के अंदर? क्या पूरे प्रदेश को नाश करोगे क्या? क्या दूसरी लड़कियों को, हमारी बहनें ही तो हैं वो, अभी यहाँ को बता रहे थे कि वो अंकिता भंडारी का क्या हुआ, निकल गए उसके लोग। तो तुम अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी गर्दनें बचाने के लिए पूरी आवाम की गर्दनें कटवा देंगे वो उसमें। और मैं हिंदू भाइयों से अपील कर रही हूँ, ये आज दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं, समुदाय विशेष के साथ कर रहे हैं, कल ये उनके गले कटवाते देर नहीं लगेंगे जो हमारे हिंदू भाई हैं, क्योंकि इन्हें सियासत लेनी है। मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए क्या रास्ता अब है? आप एक अधिवक्ता भी हैं। देखिए, मौलिक अधिकार उसका राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और मौलिक अधिकारों का मतलब है कि जो नेसेसिटी, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड होंगी। मौलिक अधिकार में आता है ये बात भी कि हम किसी भी शहर में जाके पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने कारोबार कर सकते हैं। कहीं जिस तरह से उजाड़ने की कोशिश की जा रही है पुरोला में, और दूसरे शहरों में तैयारी चल रही है, जो हमारे जो और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड के, उसमें तैयारी चल रही है, तो हमारे पास तो सिर्फ कोर्ट बचती है ना। हम अदालत का ही दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हम लोगों से अपील कर सकते हैं, हम हिंदू भाइयों से भी अपील करेंगे कि इन चीज़ों को बचाओ। इस प्रदेश को बचाना पड़ेगा आपको, वरना सारा जल के राख हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा ज़रा सा भी। तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोर्ट भी देख रही है। लेकिन अब प्रशासन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोई पर, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे हमारे सरकार ने अपनी तरफ से जो चीज़ें लागू की हैं, वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। अब इतना अफरा तफरी का माहौल है कि इस टाइम लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम है। आवाम से अमन बना रहे, आपकी तरफ से क्या अपील? अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने हिंदू भाइयों से भी अपील करूंगी। ऐसा नहीं है कि इस प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं। अगर मान भी ले 100% में 80% लोग ऐसे हैं हिंदू भाइयों में जो नहीं चाहते हैं कि देश का अमन व अमान ख़राब हो, लेकिन वो 10-20% लोग हैं और उन्हें सरकार जो है उनको आगे कर दे रही है। ये सारा एजेंडे सरकार के, मैं बहुत ओपन बोल रही हूँ, वो सरकार के एजेंडे हैं। लेकिन अभी भी हमारा हिंदू समाज, हमारा सिख समाज, हमारा दलित समाज, सारे लोग चाहते हैं कि शांति बनी रहे, अमन बना रहे। और हम उनसे अपील भी करेंगे कि आज इन्होंने टारगेट मुसलमानों को करा है, कल ये टारगेट उनको करेंगे। किस किस को टारगेट करोगे तुम? क्या ख़त्म करवाओगे यहाँ की जनता को? यहाँ लोगों को, आवाम को मरवाने की सोच ली है आप लोगों ने। ये हम होने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी आप जिहाद का मतलब भी डिस्कस हो रहा था, तो जिहाद का मतलब भी वो ये चीज़ है कि चीज़ों को जो हुई है, जो शांति के दायरे में आती है, उसको रिटेन करना,
उन चीज़ों को रिटेन करने का नाम जिहाद है। और इन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद जिन चीज़ों को लेकर आ गए हैं, उन चीज़ों से तो हमारा हिंदू भाई भी वाकिफ़ हो चुका है। आवाज़ें नहीं उठ रही है, हमारे कई हिंदू भाई आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक बजरंग दल को, हिंदू शिवसेना को, इन लोगों को आगे करके आप क्या कितने लोगों को मरवा देंगे? कितने लोगों को मरवाने की सोच लिया आपने? और इससे तुम्हारी सियासत बन जाएगी, इससे तुम्हारा गुजरात मॉडल यहाँ आ जाएगा। आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं और मकसद भी यही है। मैं धामी जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को एक मैसेज आपके माध्यम से दे रही हूँ। धामी जी, यहाँ गुजरात मॉडल नहीं चलेगा। यहाँ की जनता बहुत शांति प्रिय है। यहाँ लोग आग लगाने में और झगड़े फिसाद में विश्वास नहीं करती है। यहाँ की जनता, आप ठीक है, आप यहाँ पे सीएम बने हुए बने रहो, लेकिन गुजरात मॉडल यहाँ लागू मत करो। उस मॉडल से कुछ नहीं होगा। हम लोग पहाड़ों में जहाँ रहते हैं, हम ठाकुर ब्राह्मणों के साथ खाते उठते बैठते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर उनसे मिला हुआ है। कभी मुल्क आज़ाद होने से लेके आज तक कभी इस तरह की जहनियत नहीं सामने आई। ये जहनियत आज सामने आ रही है, चूँकि इस मौजूदा सरकार को अपने एजेंडे को यहाँ लागू करना है और ये सरकार का फेल्योर है। सरकार 1000% फेल हो चुकी है। सरकार नाम की कोई चीज़ उत्तराखंड के अंदर रही नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, उस बालिका की जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो अपने दोस्तों के साथ जा रही थी, अंकिता भंडारी क्या हमारी बहन नहीं है? कहाँ है उसके कातिल? कहाँ है वीआईपी? क्यों नहीं सरकार आज तक उस चेहरे को सामने लेके आ चुकी? और क्यों नहीं अंकिता भंडारी को इस उत्तराखंड के अंदर न्याय मिल पा रहा है? अंकिता भंडारी हमारी बहन नहीं है या उसका परिवार हमारा परिवार नहीं है? ये कुछ नहीं है। ये माहौल 2024 का एजेंडा यहाँ पर लागू करना चाहते हैं, इसलिए ये इसको रंग देना चाहते हैं। और हम लोग, बजरंग दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग हमेशा भारत के अंदर जिन्होंने सांप्रदायिकता को फैलाते हुए और भारत की सत्ता को काबिज किया है, ये उन लोगों की साजिश है। और ये साजिश कर्नाटक के अंदर आपने देख लिया, इनकी ये साजिश कामयाब नहीं हुई। ये निश्चित तौर पर भारत के पूरे देश के अंदर इनकी ये साजिश किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होगी। और आवाम समझ चुका है, देश की जनता जान चुकी है, सब लोग समझ चुके हैं, इनके एजेंडे को यहाँ किसी भी तरीके से लागू होने नहीं दिया जाएगा।